Hello friends, welcome to the Gateway classes, a gateway to your success. Myself Abhilasha Jain and I am taking you to a ride of digital system design. डिजिटल सिस्टम डिजाइन में यूनिट 1 हम पूरा कवर कर चुके हैं, यूनिट 2 हम लोग देख रहे हैं। यूनिट 2 में भी आप लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, मक्स, डीमक्स, एनकोडर, डिकोडर ये सब हम देख चुके हैं। आज हमारा टारगेट है देखना बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर। अब ये बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर है क्या है? एक सर्किट जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों परफॉर्म करे, कोई एक सर्किट, उसे हम कहते हैं बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर। अब एक सर्किट आप कहोगे सब्ट्रैक्शन कैसे पॉसिबल है? यही तो हमें देखना है कि कोई एक सर्किट आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म कर सकता है। देन एक सर्किट पे हम क्यों आ रहे हैं? आप खुद सोचो, एडिशन के लिए एक सर्किट, सब्ट्रैक्शन के लिए दूसरा, मल्टीप्लिकेशन के लिए तीसरा, डिवीजन के लिए चौथा। मतलब ये 4 ऑपरेशन के लिए आपका सर्किट कितना बल्की हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्पेस कवर करेगा। तो ये प्रॉब्लम इरेडिकेट करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन भी एडर के हेल्प से करेंगे। कैसे, ये हम देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बीसीडी एडर, जहां पर मुझे बीसीडी नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करना है। तो पहले चलते हैं बाइनरी एडिशन पर। अब ये बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर से पहले हम लोग बात करते हैं कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन हम करते कैसे हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन हमने यूनिट 1 में देखा है यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, जहां पर टूज कॉम्प्लीमेंट से हम लोग सब्ट्रैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपको सपोज 9 - 3 करना है, तो हम लोग क्या करते थे, 9 का मतलब है इसका बाइनरी है 1001 और 3 का बाइनरी है 0011। ये आपको एग्जीक्यूट करना है। सपोज मैं इसे कह रही हूं फर्स्ट नंबर और इसे कह रही हूं सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर मेरा पॉजिटिव है, सेकंड नंबर मेरा निगेटिव है। तो फर्स्ट नंबर जो है एज इट इज लेना है 1001 और जो सेकंड नंबर है, मतलब जो निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर का हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अब टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? आपका नंबर था 0011, सबसे पहले इसका मुझे लेना होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हर एक 0 को 1 बनाना और हर एक 1 को 0 बनाना। तो ये 0011 का 0011 का वंस कॉम्प्लीमेंट आपका होगा 1100। ठीक है। अब इस वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं +1 करती हूं, वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 करती हूं, तो ये बनेगा 1101। ये हुआ आपका टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ निगेटिव नंबर। ठीक है। मतलब हम ये कर रहे हैं कि हम डिजिट का वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं और +1 कर रहे हैं। ये चीज याद रखना कि कभी भी निगेटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे फिर +1 करेंगे। ठीक। अब जो ये +1 है, ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट आया है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट मुझे ऐड करना है 1101 यहां पर। तो 1 + 1 0 विथ अ कैरी 1, दिस इज 1, 1 + 1 0 विथ अ कैरी। अब अगर कैरी जनरेट होगा तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, और ये जो जनरेट हुआ है ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट है। इसका मतलब आपके पास में +6 रिजल्ट जनरेट हुआ है। 6 को हम 0110 लिखते हैं, +6 रिजल्ट जनरेट हुआ है। ये काम करना है हमें सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड ले रहे हैं, जहां पे हम निगेटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसमें +1 करेंगे, वो बना टूज कॉम्प्लीमेंट। जो टूज नंबर है वो फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करेंगे, मतलब एडर यूज करूंगी और फिर रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर पे। बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग अ सिंगल सर्किट। एक सर्किट में परफॉर्म करने का फायदा है कि आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, आपकी स्पेस भी रिड्यूस हो रही है। अब जो सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं वो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से कर रहे हैं, जैसे हमने अभी ये टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड देखा। अब जब आपका सर्किट है,
जो एडिशन भी कर रहा है और सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है। तो आपको आपके सर्किट को ये बताना पड़ेगा कि जो मुझे एग्जीक्यूट करना है वो एडिशन ऑपरेशन है या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है। अब एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, इसके लिए एक्स्ट्रा इनपुट हम लेंगे। उस इनपुट को मैं कह रही हूं एसयूबी इनपुट, सब्ट्रैक्शन का एसयूबी। अगर एसयूबी 0 है तो एडिशन ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और एसयूबी 1 है तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हम एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब एसयूबी 0 के लिए एडिशन ऑपरेशन, एसयूबी 1 हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अब ये हम एग्जीक्यूट करेंगे कैसे, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं एक एक्सॉर गेट। देखो एक्सॉर गेट करता क्या है, सपोज मेरे पास में जो एक एक्सॉर गेट है और जो आपका निगेटिव इनपुट है बी, वो निगेटिव इनपुट मैं एक्सॉर गेट के थ्रू दूंगी। एक्सॉर गेट का सेकंड इनपुट होगा आपका एसयूबी, जो मैंने आपको कहा है कि एसयूबी 0 होगा एडिशन के लिए और 1 होगा सब्ट्रैक्शन के लिए। अब इसका आउटपुट मुझे क्या मिलना चाहिए, देखो जब मैं एग्जीक्यूट कर रही हूं तो एसयूबी और बी, और ये है इसका आउटपुट। एसयूबी बी का ऑप्शन है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब जो ये एक्सॉर गेट है, एक्सॉर गेट करता क्या है, जिस समय मेरे सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 देगा, जब डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट 1 देगा। इसका मतलब 0 0 के लिए वो आउटपुट 0 देगा, 1 1 के लिए आउटपुट 0 देगा, पर 0 1 के लिए 1 और 1 0 के लिए 1। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, हमने क्या किया, जब एसयूपी 0 था इसका मतलब मैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रही हूं। जब एडिशन करना है तो मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, बी को बी लेना है। आप ये देखो, जो जब बी आपका 0 था तो 0 और जब 1 था तो आउटपुट 1 मिला। मतलब अगर बी को मैं एक्सॉर गेट के थ्रू दे रही हूं तो एडिशन ऑपरेशन के लिए बी एज इट इज आएगा। अब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन देखते हैं, जब एसयूबी 1 है तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। उस केस में जब बी 0 था तो आउटपुट 1 आया, जब बी 1 था तो आउटपुट 0 आया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहा है। अब आप कहोगे मैम आपने तो कहा था टूज कॉम्प्लीमेंट, तो टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट +1 है। ये +1 कैसे करेंगे ये हम सर्किट डायग्राम में देखेंगे, पर सिंपल लॉजिक है कि एक्सॉर गेट को यूज कर रही हूं। एक्सॉर गेट का एक इनपुट एसयूबी देना और दूसरा बी इनपुट, मतलब निगेटिव इनपुट दे रही हूं। और अगर आपका एसयूबी एडिशन के लिए है, मतलब 0 है, तो आपका बी एज इट इज आगे फ्लो करेगा, और अगर एसयूबी 1 है मतलब आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो बी का वंस कॉम्प्लीमेंट होके आगे फ्लो करेगा। अब मुझे करना है सपोज 3 बिट एडिशन ऑपरेशन, एक एग्जांपल ले रही हूं। तो 3 बिट एडिशन ऑपरेशन के लिए मैं 3 बिट एडर्स ले रही हूं, 3 फुल एडर्स यूज करूंगी। फुल एडर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमें पता है कि फुल एडर्स क्या करते हैं। फुल एडर्स के मेरे 3 इनपुट होते हैं, ए, बी और सी इन। ठीक, तो ये तीनों फुल एडर्स के भी 3 इनपुट्स होंगे, ए, बी एंड सी इन। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपका जो बी है, मतलब जो निगेटिव नंबर है सब्ट्रैक्शन के केस में, उसे मैं दूंगी एक्सॉर गेट के थ्रू। ठीक, ऐसे ही तीनों में जो बी इनपुट है उसे मैं एक्सॉर गेट के थ्रू दे रही हूं, और ए इनपुट एज इट इज, दिस इज A0, A1, A2। A0, A1, A2 मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, और B0, B1, B2 मैं अप्लाई करूंगी एक्सॉर गेट के थ्रू। दिस इज B0, B1 एंड B2। अब इन सभी का एक्सॉर गेट का एक और इनपुट होगा जो कि होगा आपका SUB। ये इनपुट है SUB। अगर ये 0 होगा
तो एडिशन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा, और अगर 1 होगा तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब फुल एडर के 2 और इनपुट, एक होता है सी इन और एक इसका आउटपुट है सी आउट, और नेक्स्ट आउटपुट होगा सम। ठीक, इन तीनों का सम मिलेगा S0, S1 एंड S2। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट का आउटपुट कैरी आउट, सेकंड को एज कैरी इन दूंगी। मतलब फर्स्ट बिट का अगर कैरी जनरेट होता है तो वो नेक्स्ट बिट पे फ्लो करेगा, सेकंड बिट का आपका कैरी जनरेट होता है तो वो थर्ड बिट पे फ्लो करेगा। इसका मतलब इसका कैरी आउट, फुल एडर का कैरी आउट मैं दूंगी इसके कैरी इन पर, और फाइनली ये होगा आपका कैरी आउट। ठीक, अब आप देखो ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर एसयूबी 0 होगा तो जो बी है, बी एज इट इज फ्लो होगा और फुल एडर A0 प्लस B0 करके मुझे आउटपुट देगा। इसका कैरी आउट इसके कैरी इन पे, इसका कैरी आउट इसके कैरी इन पे, इसका कैरी आउट। ठीक, अब ये कैरी इन क्या होगा, ये जो कैरी इन है ये मैं SUB के साथ कनेक्ट कर रही हूं। इसका मतलब अगर एडिशन मेरा ऑपरेशन है तो प्रीवियस कैरी इन 0 रहेगा। मतलब अगर मैं 1 0 1 प्लस 0 1 1 अगर एग्जीक्यूट करना चाहती हूं तो फर्स्ट कैरी इन मेरा 0 रहेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कोई कैरी इन नहीं देना, वो मैंने SUB के साथ कनेक्ट किया। पर अगर आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है तो फर्स्ट आपका कैरी इन 1 होगा। इस 1 का मीनिंग क्या है, आपको करना था 2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। यहां पर ये आपको 1's कॉम्प्लीमेंट देगा। इसका मतलब अगर मैं 1 0 1 माइनस 0 1 1 करना चाहती हूं तो 0 1 1 का 1's कॉम्प्लीमेंट होगा 1 0 0, और जब मैं इसमें प्लस 1 करती हूं मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे अगर मैं प्लस 1 देती हूं तो ये आपका बनेगा 2's कॉम्प्लीमेंट, और ये 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से आपका एडिशन हो रहा है। ठीक, मतलब अगर मैं 2's कॉम्प्लीमेंट से एडिशन कर रही हूं तो एक्चुअल आपका जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। तो यहां एक्सऑर गेट आपका 1's कॉम्प्लीमेंट देगा और कैरी इन इनपुट आपको इसमें प्लस 1 देगा 2's कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए। तो ये जो प्लस 1 है आपका, ये प्लस 1 ऑपरेशन आपका एग्जीक्यूट हो रहा है इस कैरी इन से। अगर आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है तो कैरी इन मतलब जो SUB पे लॉजिक 1 दिया है वो कैरी इन पे जाएगा, वो आपका प्लस 1 करके आपके जो 1's कॉम्प्लीमेंट है उसे 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेगा। ठीक, नाउ अगर मेरा कैरी आउट जनरेट होता है तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, मतलब S0 S1 S2 पॉजिटिव है, और जो है ये इसका मैग्नीट्यूड होगा S0 S1 S2। पर अगर कैरी आउट आपका 0 है तो ये आपका रिजल्ट निगेटिव होगा, और उस केस में आपको इसका फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ये पता चल जाएगा, मतलब आउटपुट आते बराबर मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर कैरी आउट आपका 0 है तो आपका जो रिजल्ट है वो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड है। भाई हम इसको कुछ छेड़ नहीं रहे, एडर सब्ट्रैक्टर का बेसिक सर्किट ये है जहां पे आप एक्सऑर गेट यूज कर रहे हो 1's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए, और कैरी इन को आपने कनेक्ट किया है SUB के साथ ताकि वो आपको 2's कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करके दे। So this is a basic circuit used for adder and subtractor। यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुकी है और बहुत बार पूछती है कि इम्प्लीमेंट एन एडर ऑब्लिक सब्ट्रैक्टर सर्किट। एडर ऑब्लिक सब्ट्रैक्टर का मतलब आपको एडर अलग और सब्ट्रैक्टर अलग नहीं बनाना, आपको एक सर्किट ऐसा बनाना है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन एग्जीक्यूट करे। तो ये हमारा एडिशन ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन दोनों एग्जीक्यूट करेगा। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डेसिमल और BCD एडर। पहले बात करते हैं BCD नंबर क्या है। BCD जो होता है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब है कि इसमें ये डेसिमल को बाइनरी में कोड कर रहा है,
डेसिमल नंबर मेरे 0 to 9 चलते हैं। तो बीसीडी का इसी का बाइनरी ऑपरेशन मतलब 0000 से लेकर के 1001 तक आपका बीसीडी नंबर चलते हैं। इसका मतलब यहां तक तो वैलिड बीसीडी है, इसके बाद 1010 1011 1100 1101 1110 एंड 1111, ये जो 6 नंबर हैं, ये 6 नंबर आपके इनवैलिड बीसीडी होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूं। पहले बात करते हैं बीसीडी एडिशन की। जब मुझे बीसीडी एडिशन करना है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं बीसीडी एडिशन करते कैसे हैं। जब मुझे बीसीडी एडिशन करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 9 + 5 करना है, तो मैं क्या करूंगी 1001 + 0101। ठीक, नाउ 1 + 1 0 विथ अ कैरी 111। ठीक है, इसका मतलब जो मैंने एडिशन किया वो सिंपल बाइनरी एडिशन किया। यहां तक तो अगर मैं सिंपल एक बाइनरी एडर यूज करती हूं, 4 बिट फुल एडर अगर मैं यूज करती हूं, जो 4 बिट आपकी ए की लेगी A0 to A3 और 4 बिट बी की लेगी B0 to B3 अगर लेता है, तो ये आपका जो आउटपुट देगा वो बाइनरी एडिशन का होगा, मतलब आपका होगा Z0 to Z3। ठीक, इसके अलावा एक आउटपुट होगा इसमें कैरी आउट। यहां तक तो सिंपल बाइनरी एडिशन है, फाइन। पर इसके आगे का केस बीसीडी का है। अगर मेरा रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इनवैलिड बीसीडी है, आप देखो 1110 आपका इनवैलिड बीसीडी है। अगर आपका रिजल्ट इनवैलिड बीसीडी है तो इसमें हम क्या करते हैं, +6 करते हैं। +6 मतलब 0110 इसमें ऐड करते हैं। तो जब मैं +0110 करूंगी, ये होगा 0 1 + 1 0 विथ अ कैरी 1 विथ अ कैरी 0 विथ अ कैरी। मतलब अब मेरा रिजल्ट क्या बना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4, दैट इज 1414। ये 1 है, मतलब क्या मैं इसे 000 ऐसे लिख सकती हूँ। 0001 इज 1 एंड 0100 इज 4। ठीक, इसका मतलब अब जो टारगेट है वो ये है कि आपको सिंपली 4 बिट फुल एडर लेना है, एडिशन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है और फिर ये वाला जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट चेक करना है कि ये आपका वैलिड बीसीडी है या नहीं है। ठीक है, और अगर वैलिड बीसीडी नहीं है तो इसमें फिर से मुझे ये डिजिट में प्लस ये जो है इसमें फिर से एक फुल एडर लेना पड़ेगा और इसमें मुझे प्लस करना है 0110। मेरा ये काम है, फाइन। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है, हाँ एक और बात, अगर ये वैलिड बीसीडी है तो इसमें मैं ऐड करूंगी इस केस में 0110 की जगह 0000 और अगर इनवैलिड बीसीडी है तो 0110 ऐड करना है। मतलब ये दो ऑप्शंस है मेरे पास में कि अगर वैलिड बीसीडी होगा तो आप 0000 ऐड करोगे, अगर इनवैलिड बीसीडी है तो 0110 ऐड करोगे। फाइन, अब ये करना है, पर कैसे करना है ये मेन बात है। तो ये देखेंगे ट्रूथ टेबल से, पर उससे पहले आप देखो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, जो या रादर ये देखो ये 4 बिट है आपका। ठीक, 4 बिट आपका ए का, 4 बिट बी का। इसका मतलब जो मैक्सिमम आ सकता है बीसीडी नंबर है, इसीलिए ये मैक्सिमम 9 हो सकता है, ये मैक्सिमम 9 हो सकता है। ठीक, मींस जो रिजल्ट आएगा ये Z0 to Z3, ये मैक्सिमम 9 + 9 18 आ सकता है। और इसमें अगर कैरी इन 1 है तो 18 + 1 19, मतलब मैक्सिमम जो आपका Z0 to Z3 आ सकता है वो 19 तक आ सकता है। ठीक, तो ट्रुथ टेबल भी हम ऐसे बनाएंगे कि जो आपका ये 4 बिट फुल एडर का आउटपुट है, मतलब अब मुझे जो फंक्शन करना है वो यहां से करना है, तो मैं डायरेक्टली वर्क करूंगी यहां से
इस वाले पार्ट को मैं कंसिडर नहीं करूंगी, इसे हम बाद में देखेंगे सर्किट डायग्राम बनाते समय। पर ये जो आउटपुट आ रहा है Z0 to Z3, इसमें मुझे 6 ऐड करना है या 0 ऐड करना है, ये किन कंडीशंस पे करना है, ये हम ट्रुथ टेबल के हेल्प से देखेंगे। पर डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करेंगे, इसे हम सर्किट में इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इसका सर्किट तो कुछ है ही नहीं। 4 बिट फुल एडर लगाना है, A0 to A3, B0 to B3 लगाना है, कैरी इन लगाना है। तो हमें ये देखना है कि आपका जो यहां पर आ सकता है वो मैक्सिमम 9 + 9 + 1 दैट इज 19 का वैल्यू यहां पर आ सकती है। तो जो हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे वो ट्रुथ टेबल हम 19 तक बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मेरा डेसिमल 0 हुआ, मतलब 0 + 0 + 0, A0 है 0 0 0 0, B है 0 0 0 0 और कैरी इन है 0, तो मेरा जो Z0 to Z3 है वो 0 आएगा। मीन्स यहां पर ये वैल्यू आएगा 0 0 0 0, और जो कैरी आउट है, मतलब आपके फुल एडर का कैरी आउट, उसे मैं कह रही हूं K, ये भी आएगा 0, क्योंकि अभी कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। अगर ये 1 आता है, डेसिमल एडिशन, मतलब 0 + 1 करती हूं, 0 A0 B1 और कैरी इन 0, तो 0 + 1 1 होता है। इसका मतलब ये आएगा 0 0 0 1, और यहां पे K कैरी आउट है 0। ऐसे ही 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 2 के लिए है ये 0 0 1 0 आएगा, 0 0 1 1 आएगा, 0 1 0 0 आएगा, 0 1 0 1, 0 1 1 0, 0 1 1 1। अभी तक कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, कैरी मेरा 0 है, ठीक है। अगेन 8 के लिए 1 0 0 0, 9 के लिए 1 0 0 1, 10 के लिए 1 0 1 0, कैरी अभी भी जनरेट नहीं हुआ। 11, अगर डेसिमल 11 आता है तो ये आएगा 0 1 1 1 1 0 0 for 12, 1 1 0 1 for 13, 1 1 1 0 for 14, 1 1 1 1 for 15, 14 and 15। ऐसे ही 16 17 18 and 19, मतलब हमने कहा था मैक्सिमम आउटपुट जो आ सकता है वो 19 तक आ सकता है। यहां तक कैरी आउट आपका 0 है। अब जब 16 आएगा तो ये वाला जो एडिशन का सम है वो हो जाएगा 0 0 0 0, और ये 1 हो जाएगा। मतलब आपका जो सम है वो 0 हो जाएगा और एक कैरी आउट जनरेट होगा। 4 बिट 0, क्यों? क्योंकि 1 0 0 0 0 की वैल्यू क्या होगी? दिस इज प्लेस वैल्यू 1 2 4 8 एंड 16। इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई? 16, इसीलिए ये 1 0 0 0 0। 17 के केस में कैरी आउट रहेगा, ये हो जाएगा 0 0 0 1, 16 + 1 17। 18 के केस में 1 0 0 1 0 मीन 16 + 1 + 2 18, 1 0 0 1 1 1 0 0 नहीं सॉरी 0 1 0 0 0 1 0 1। ये आपका बाइनरी आउटपुट देगा कि जो बाइनरी एडर है वो एडर आपको आउटपुट दे रहा है। गलत किया ना? अच्छा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 19 तक आउटपुट मुझे मिलेगा, मतलब 1 0 0 1 1 तक आउटपुट मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका एक बीसीडी हो सकता है वो 9 मैक्सिमम बीसीडी है। बीसीडी 0 से 9 तक चलता है। ऐसे ही बी इनपुट 0 से 9 तक चलता है, मतलब मैक्सिमम 9 हो सकता है, और कैरी इन 1 हो सकता है, इसीलिए 9 + 9 18 + 1 19, इसीलिए हम 19 तक रिजल्ट देख रहे हैं। अब इसके लिए जो मुझे रिक्वायर्ड है बीसीडी वो क्या होना चाहिए? देखो, जब 0 है तो रिक्वायर्ड बीसीडी भी 0 0 0 0 रहेगा, कैरी आउट 0 रहेगा। इस केस में मेरा 0 रहेगा 0 0 0 1,
0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 triple 0 0 1 0 0 1 0. Now अब देखो, जैसे ही 9 के बाद 10 हो रहा है, 10 मेरा वैलिड बीसीडी नहीं है, तो 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 10 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो 10 के लिए मैं रिप्रेजेंटेशन यूज करती हूँ 0 0 0 1 0 0 0 0. राइट, इसका मतलब अगर 5 बिट में रिप्रेजेंट करना चाहूंगी तो मैं ये वाली बिट्स यूज करूंगी 1 एंड 0 0 0 0. तो जैसे ही 10 रिप्रेजेंट करने की बात आई, मेरा जो कैरी आउट है वो कैरी आउट 1 जनरेट हो जाएगा और ये बिट्स मेरी 0 0 0 0 हो जाएगी. ऐसे ही जब 11 रिप्रेजेंट करना होगा तो कैरी 1 हो जाएगा और ये 0 0 0 1 हो जाएगा. 12 के लिए कैरी 1 0 0 1 0, 13 के लिए 0 0 1 1, 14 के लिए 0 1 0 0, 15 के लिए 0 1 0 1, 16 के लिए 0 1 1 0, 17 के लिए 0 1 1 1, 18 के लिए कैरी 1 रहेगा और ये 8 से रिप्रेजेंट करूंगी और 19 के लिए कैरी 1 रहेगा और इसे 9 से रिप्रेजेंट करूंगी. ये मेरा बना पूरा ट्रुथ टेबल, जहां पर मैंने ये देखा है कि एक फर्स्ट जो आपका बीसीडी एडर है, बीसीडी एडर का आउटपुट जो आ रहा है वो Z0 to Z3, मतलब यहाँ पर मैंने Z8 Z4 Z2 Z1 लिया और जो इसका कैरी आउट था इसे मैंने रिप्रेजेंट किया है K वैल्यू से, तो यहाँ पर ये K लिया है. अब इसके बाद में जो मुझे यहाँ पर आउटपुट चाहिए, इस आउटपुट को मैं कह रही हूँ S8 to S1, S8 S4 S2 एंड S1. ठीक, और एक आउटपुट है कैरी आउट यहाँ पर. तो ये S8 S4 S2 S1 क्या होना चाहिए रिजल्ट ऑफ बीसीडी एडिशन के लिए, वो मुझे देखना है. यहां पर हमने क्या किया है, अगर रिजल्ट ऑफ बीसीडी मेरा ये है, ये आप रिजल्ट की बात कर रहे हो, अगर रिजल्ट मेरा ये आ रहा है तो इक्विवेलेंट बीसीडी मेरा ये होना चाहिए. फाइन. अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर ये इनवैलिड बीसीडी होगा तो इसमें +6 होगा, अगर ये वैलिड बीसीडी है तो +0 होगा. मतलब मुझे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि इनवैलिड बीसीडी होगा कब. ठीक, अब देखो इनवैलिड बीसीडी कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है मेरा. अगर मैं देखूं तो इस 9 के बाद यहां से मेरा इनवैलिड बीसीडी स्टार्ट हो गया और ये वाला पूरा मेरा इनवैलिड बीसीडी है. ये पूरा पार्ट आपका इनवैलिड बीसीडी है. ठीक, तो इनवैलिड बीसीडी के लिए जो मुझे एक सपोज मैं डी ऑपरेशन लेती हूं, डी ऑपरेशन मेरा 1 कब होगा, जब या तो मेरा कैरी जो यहां पर है K की वैल्यू, ये K की वैल्यू अगर 1 है तो ये इनवैलिड बीसीडी ये सारे होंगे. मतलब अगर कैरी जनरेट हुआ है फर्स्ट एडर से तो बाय डिफॉल्ट आपका बीसीडी इनवैलिड बीसीडी है. फाइन. अब दूसरा केस देखते हैं. दूसरा केस आपका होता है ये वाले, अगर Z8 इंटू Z4, अगर Z8 इंटू Z4 लॉजिक 1 है तो आपके ये सारे इनवैलिड बीसीडी हैं. मतलब दूसरा कंडीशन है कि Z8 इंटू Z4 अगर आपका लॉजिक 1 है, Z8 इंटू Z4 लॉजिक 1 है तो आपका इनवैलिड बीसीडी है. अब बचे आपके दो कंडीशन. ये वाले कंडीशन ये चारों आपने देख लिए K की वैल्यू से, ऊपर के 4 देख लिए आपने Z की वैल्यू से, Z8 Z4 की. अब बचा ये वाला और ये वाला कंडीशन 1 0 1 0. फाइन. अब ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब आपका यहां पर आप देखो Z8
और Z2 लॉजिक 1 है। इस केस में भी Z8 और Z2 लॉजिक 1 है। इसका मतलब अगर Z8 इंटू Z2 लॉजिक 1 है तो आपका D आपका लॉजिक 1 होगा। ठीक है, अब ये D क्या है? D एक एक्स्ट्रा इनपुट मैंने लिया है, या रादर ये कह लो कि एक हाँ इनपुट ही लिया है मैंने, जो जनरेट किया है, मैं खुद जनरेट कर रही हूँ D इनपुट, जिसकी हेल्प से मैं ये डिसाइड करूंगी कि लॉजिक 0 ऐड करना है या 0 1 1 0 ऐड करना है। फाइन, देखो अगर मेरा वैलिड BCD होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। ठीक है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब D की वैल्यू 0 होगी, तो मैं 0 उसमें ऐड कर दूंगी। D को मैं डायरेक्टली अपने रिजल्ट में ऐड कर दूंगी अगर वैलिड BCD है तो। अगर इनवैलिड BCD होगा तो D की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, और D की वैल्यू 1 होते बराबर मैं वो 1 यूज करूंगी 0 1 1 0 बनाने के लिए। ठीक है, देखते हैं चलो कैसे बनाते हैं। अब सी आउट का जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन बना है वो हमने देख लिया है। सी आउट की वैल्यू बनी है k प्लस Z8 इंटू Z4 प्लस Z8 इंटू Z2। ये हमने बुलियन एक्सप्रेशन इसका फॉर्म कर लिया है। फाइन, अब आते हैं सर्किट पे। सर्किट कैसे बनाना है? आप एक फुल एडर यूज करोगे, 4 बिट फुल एडर। ठीक, ये 4 बिट फुल एडर आपके बिट A0 टू A3, A3, A2, A1, A0 को ऐड करेगा। ऐसे ही दूसरी बिट जो है 4 बिट वो है आपकी B3, B2, B1 एंड B0। ठीक, और एक आपके पास आ रहा है कैरी इन। कैरी इन भी ऐड हो सकता है। ठीक है, अब इसके 4 आउटपुट मिलेंगे मुझे। ये चार आउटपुट है Z8, Z4, Z2 एंड Z1, और एक इसका कैरी आउट है वो है K। ठीक, अब मुझे लेना है एक और फुल एडर, 4 बिट फुल एडर, जिसमें एक तो ये ऐड होगा डायरेक्टली Z8, Z2, Z1, Z0, और दूसरा ऐड होगा अगर ये Z8 to Z4 वैलिड BCD है तो 0 ऐड होना चाहिए, इनवैलिड BCD है तो आपका 0 1 1 0 ऐड होना चाहिए। वो कैसे होता है देखेंगे। नाउ इसका जो कैरी इन है, इसके कैरी इन को मैं ग्राउंड कर देती हूं, मतलब इसे मैंने 0 बना के छोड़ दिया। इसके जो 4 आउटपुट आएंगे वो 4 आउटपुट आपके आएंगे S8, S4, S2, S1, और एक आएगा आपका कैरी आउट। यहां तक क्लियर है? अब देखो हमने पीछे क्या किया है, एक D की जो वैल्यू ली थी, या तो इसे D मान लो या कैरी आउट, इसे बेटर है D मानते हैं। D इज K प्लस Z8 Z4 प्लस Z8 इंटू Z2। ठीक, तो वही चीज मैं यहां करूंगी। एक तो आया K, दूसरा आया एक इनपुट आया K, दूसरा आया Z8 इंटू Z4। इसका मतलब Z8 और Z4 के बीच में मुझे लगाना है एक एंड गेट, ये जो कि देगा Z8 इंटू Z4। ठीक, ये दे रहा है K। वैसे ही एक एंड गेट मुझे लगाना है Z8 और Z2 के बीच में, जो कि देगा Z8 इंटू Z2। इन सभी को अगर मैं देती हूं एक और गेट को, ये सभी इनपुट मैंने एक और गेट को दिया और एक जनरेट किया है D। ठीक, अगर D 0 होगा
तो मुझे इसमें 0 0 0 0 ऐड करना है, और D अगर 1 होगा तो 0 1 1 0 ऐड करना है। इसका मतलब ये वाली और ये वाली डिजिट बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगी, चाहे वो 0 0 0 0 ऐड हो या 0 1 1 0 ऐड हो। तो ये दो डिजिट्स को मैं सबसे पहले ले लेती हूँ, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देती हूँ, और ये दो डिजिट्स बाहर लेते हैं। ये 0 है, ये 0 है। अब ये दोनों वैल्यू को मैं इस D के साथ कनेक्ट करूंगी। ठीक, अगर D मेरा 0 होगा तो इसमें 0 0 0 0 ऐड होगा। अगर D1 होगा, D1 का मतलब है इनवैलिड BCD है, अगर D1 होगा तो इसमें 0 और 1 1 0 ऐड होगा। इसका मतलब अब जो ये इनवैलिड BCD है उसमें 0 1 1 0 या 0 0 0 0 ऐड हो करके आपको आउटपुट मिलेगा S4 S2 S1 S2 S8 S4 S2 S1 या और एक कैरी आउट। दिस विल बी योर वैलिड BCD। मतलब आपने डिजिट्स को ऐड किया, अगर इनवैलिड BCD मिला तो हमने D की ऐसी कंडीशन देखी जो कि इनवैलिड BCD के लिए आ रही हो। वो है या तो आपका कैरी जनरेट हो रहा है, वो इनवैलिड BCD है, या Z8 Z4 आपका 1 है तो वो इनवैलिड BCD है, अगर Z8 Z2 1 है तो वो इनवैलिड BCD है। इन तीनों कंडीशन को मैंने और गेट से लगाया। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरी कंडीशन जनरेट हुई थी K प्लस Z8 इंटू Z4 प्लस Z8 इंटू Z2, मतलब ये दोनों के लिए एंड गेट और बीच में लगाया है और गेट, और ये और गेट लगा करके इसका जो भी आउटपुट है D1 कब होगा? D आपका होगा D1 फॉर इनवैलिड BCD और D आपका 0 होगा फॉर वैलिड BCD। ठीक, तो ये कंडीशंस आ रही हैं कि आपका अगर इनवैलिड BCD है, 0 आ रहा है, अगर 1 आ रहा है तो मुझे यहाँ पे 0 1 1 0 ऐड करना है BCD में, और अगर 0 आ रहा है, D की वैल्यू 0 मतलब वैलिड BCD जनरेट हो रही है, तो उस केस में मुझे यहाँ पर 0 0 0 0 ऐड करना होगा। दिस इज योर BCD एडर। आई होप BCD एडर क्लियर हो। BCD एडर काफी बार यूनिवर्सिटी में पूछा जा रहा है, नियरली हर एक अल्टरनेट ईयर में BCD एडर पूछा ही जा रहा है कंफर्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि डिस्कस BCD एडर या डिजाइन BCD एडर। उस डिजाइनिंग के लिए आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे कि पहले आप ये बताओगे कि BCD एडर होता क्या है, कैसे एडिशन करता है, इनवैलिड BCD होते क्या हैं, और हम 19 की डिजिट्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम 9, ये 9 और ये +1, इसलिए हम 19 डिजिट्स ले रहे हैं। उसके बाद ये आप ट्रुथ टेबल डिजाइन करोगे, 0 से रिजल्ट 19 तक का ट्रुथ टेबल डिजाइन करोगे। फिर इन ट्रुथ टेबल के हेल्प से आप ये D की वैल्यू निकालोगे कि D की क्या वैल्यू होगी, किन किन कंडीशन के लिए आपका जो रिजल्ट है, ये जो सम का रिजल्ट आ रहा है ये इनवैलिड BCD है, ये निकाला, और इसके बाद में आप लोग सर्किट डिजाइन करोगे इसके हेल्प से। ठीक, तो सर्किट बहुत सिंपल सा है, पर सिर्फ एक बार समझने वाली बात है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। तो सबसे जो मुश्किल बात है वो ये ट्रुथ टेबल को समझना है। एक बार आप लोग खुद अपने हाथ से लिख के देखोगे तो ट्रुथ टेबल बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि ये ट्रुथ टेबल है क्या है और हमने कैसे किया है। ठीक है, और जब एक बार ट्रुथ टेबल बन गया, बुलियन एक्सप्रेशन निकल गया, फिर तो सर्किट डायग्राम में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ नाइस डे।